कुछ दो लाइनों का टिप्स देने के लिए यहाँ पे हमको आमंत्रित किए। एक मिनट। आदरणीय उपस्थित हमारे इस बकसपुरा पंचायत के उप मुखिया जगदीश रविदास एवं अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि हमें बोलने मेरे ख़त्म होने से पहले आप लोग को आंसर भी पता चल जाएगा और आप लोग को कुछ सीख भी मिल जाएगा। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे। हम लोग जैसे किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न कहीं से उठाते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन सुनने से पहले पता हो जाता है अगर आंसर पता रहता है, लेकिन ये वैसा नहीं है। लेकिन अगर हम जिस कंडीशन से बताएंगे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो, एक जंगल में 4 भाई रहता था। एक जंगल में 4 भाई रहता था, जिन्होंने एक दिन वे पूरे जंगल भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। वे चारों भाइयों ने प्लानिंग बनाया कि क्यों ना हम लोग, चलिए भैया आज हम लोग क्यों ना कि पूरे जंगल का भ्रमण करते हैं। तो चलो हम लोग यानी चारों भाई निकल गया भ्रमण करने के लिए। तो जब जंगल भ्रमण करते करते उसमें से 4 भाई में से एक भाई मंदबुद्धि था और 3 भाई जो था वे बहुत ही शक्तिशाली एवं टैलेंट था। इतना टैलेंट जो बोल देता या जो कहता वे हो जाता। लेकिन एक भाई इतना मंदबुद्धि था, वो कुछ समझ ही नहीं आता था। उसको हमेशा गधा ही बोला जाता था, गधा के बराबर है। गधा को कुछ भी बोला जाए तो वे सुनेगा नहीं, जितना लाद दिया जाए उतना लेके जाए। उसी तरह से उसका एक भाई भी था। क्या था? एक भाई भी था जो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। 3 भाई क्या था? पूरा शक्तिशाली। तो वे लोग जब जंगल की भ्रमण की ओर निकल गया, अब भ्रमण करते करते जंगल में जाते जाते और वहाँ पे देख रहा है, कुछ दूर जाते देखा कि एक शेर का हड्डी बिखरा हुआ है। क्या बिखरा हुआ है? हड्डी बिखरा। शेर का हड्डी बिखरा हुआ है, पूरा एकदम जैसे तैसे, केवल हड्डी ही नजर आ रहा है। तो तीनों भाई ने प्लानिंग बनाया। क्या किया? तीनों भाई ने प्लानिंग बनाया और बोला भैया हम लोग के पास इतना ताकत है, हम लोग के पास इतना शक्तिशाली है, हम लोग कुछ भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो क्यों ना इस हड्डी को हम लोग जोड़ के इसे जीवित कर दें। अब देखिए यहाँ से कुछ आप लोग के लिए बेसिक चीज आएगा, वे ध्यान देंगे। तो वहां से बोला कि क्यों ना हम लोग इतना शक्तिशाली हैं तो उस हड्डी को जोड़ के जिस जानवर का है उसे हम लोग आकार बना दें और उसे निकाल दें। तो वहां से क्या हुआ कि तीनों भाई ने प्लानिंग बना लिया। बोले चलो, एक भाई ने बोला कि जितना भी हड्डी बिखरा हुआ है सब हड्डी को हम एक जगह उसको जोड़ देंगे। और नेक्स्ट भाई जो है वे बोल रहा है कि अगर तुम हड्डी जोड़ सकता है तो हम इसमें मांस भर देंगे। दूसरे भाई ने क्या बोला कि अगर तुम हड्डी जोड़ सकता है तो हम उसमें पूरा मांस भर सकते हैं। उसके बाद एक भाई ने बोलता है अगर तुम मांस दे दिया तो हम उसमें जान दे देंगे। देखो 3 भाई तो इतना शक्तिशाली था, कहाँ तक आ गया ध्यान देगा। तो 3 भाई, तीनों का प्लानिंग तो परफेक्ट हो गया। और चौथा भाई बचा तो वे बोलते हैं भैया अगर आप लोग जान दे देंगे, मांस भी भर दे रहे हैं, हड्डी भी जोड़ दे रहे हैं, तो हमको थोड़ा डर लग रहा है। तो बोला अरे पागल कहीं के, हम इतना टैलेंट है, हम लोग इतना शक्तिशाली है, तुमको क्या होगा? तुमको कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग है ना। तो बोला नहीं भैया हमको पेड़ में चढ़ा दीजिए। जो मंदबुद्धि था उसे कुछ नहीं आता था, वे बोला कि भैया मुझे पेड़ में चढ़ा दीजिए। तो जंगल तो है ही, पेड़ तो रहेगा। तो उसको क्या किया? पेड़ में चढ़ा दिया। पेड़ में चढ़ाने के बाद बोला भैया आप लोग अब काम चालू कीजिए। तो एक भाई जो था वे क्या किया? पूरा अपना जादू मंत्र जो भी था वे लगाने लगा, अपना ताकत लगाने लगा और जितने भी हड्डी बिखरा पड़ा था सब हड्डी को जोड़ दिया। हड्डी को क्या किया? जोड़ दिया। अब दूसरे भाई ने क्या किया? वे बोल रहा था कि हम इसमें मांस भर देंगे। तो वे दूसरे भाई का बारी आया तो वे क्या किया? उसका हड्डी में पूरा मांस भर दिया। जब मांस भरने के बाद अब तीसरे भाई का बारी आया
वे बोला था कि हम इसमें जान दे देंगे, क्या करेंगे, यानी जीवित कर देंगे। तो वे बोला ठीक है। तो वे भी अब क्या किया, अपना ताकत लगाने लगा और वे क्या किया, जीवित कर दिया। क्या किया, जीवित कर दिया। अब देखो उन लोग तीनों पूरा शक्तिशाली था, तीनों भाई पूरा शक्तिशाली था। अब वे क्या किया, जीवित कर दिया। तो जीवित करने के बाद जो भाई वहां जीवित किया उसी को पहले खाया, क्योंकि शेर शक्तिशाली किसी को नहीं पहचानेगा, उसी को पहले खा गया। अब सेकंड भाई था जो मांस दिया था उसको खाया। अब थर्ड में जो था जो हड्डी जमा किया था उसको खाया। शेर तो किसी का होता नहीं है, वे मांस जरूर खाएगा। अब वे तीनों भाई को खा गया, खत्म कर दिया। बचा तो कौन, मंद बुद्धि। कौन बचा, जिसे कुछ नहीं आता था, जिसे कुछ समझ में नहीं आता था, वे आज जीवित बचा। और जिसके पास पूरा ताकत था, उसे हर चीज से वाकिफ था, वे आज मिट्टी में मिल गया। जिसको जीवित किया उसी ने उसे खा गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि छोटे को छोटे मत समझना, बड़े को बड़े मत समझना, बूढ़े को बूढ़े मत समझना, और ना ही बच्चे या जितने भी कोई हो उसे कभी किसी से कम मत समझना। कभी छोटे को छोटे मत समझना, कम किसी को मत समझना। पता नहीं कब किस्मत किसका खुल जाए, कब किसका साथ दे दे। आज हम अमीर हैं तो पता नहीं कल हम रोड में भी आ सकते हैं। इसलिए हमें घमंड, गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। अपने ताकत का उन लोग गुरूर किया, उन लोग मिट्टी में मिल गया। और जो ताकत का गुरूर नहीं किया, जिसको कुछ नहीं आता था, आज वे देखो हंस खेल के वे पेड़ में मस्ती से बैठा हुआ है और वे जीवित है। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जो कमजोर है उसे कमजोर नहीं, और जो मंदबुद्धि है उसे मंदबुद्धि नहीं समझना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा यही था और यही मैं बताना चाहता था। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।